नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों के लिए आज का इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूं विद आंसर की। ठीक है, आप सभी छात्रों के कमेंट आ रहे थे लास्ट वीडियो पर कि सर हमारे लिए आंसर की भी प्रोवाइड करवाइए कि किस प्रकार से हमारा पेपर आया है, साथ में आंसर क्या रहे हैं। देखो, जो आंसर मैं यहाँ पर बताऊँगा उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके इंग्लिश के नंबर मतलब इंग्लिश के पेपर में कितने नंबर आपके आ सकते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का ये आपका पेपर है। बाकी 80 नंबर का ये आपका टोटल पेपर है। बाकी आपके जो 20 नंबर रहते हैं वो आपके मतलब कि आपके जो स्कूल है, स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं पूर्णांक के रूप में। ठीक है, काफ़ी बंदों के 19 नंबर, काफ़ी बंदों के 18 नंबर या काफ़ियों के 20 नंबर, ऐसा कुछ ये आपसे भेजा जाता है स्कूल से। ठीक है, अब बात करते हैं बिना देरी करते हुए पेपर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताते हुए चलूंगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, आपको फर्स्ट में तो इस पूरे पैसेज को पढ़ लेना है। अगर आप जैसे 12th के स्टूडेंट है तो अगर आपने इंग्लिश का पेपर दिया है तो आपको पता है कि आपने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, क्या है, आपने इसको पढ़ लिया है। अब देखो यहाँ पर जो आपको मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखो, सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा कि व्हाट साइज वाज द ट्रेंच। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ से होगा, जैसे कि देख सकते हो 10 फीट। इसका आंसर यहाँ से होगा, फर्स्ट वाले का 10 फीट से लेकर आपका आंसर रहने वाला है वाइड तक। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द एल्डरली पर्सन डू बिफोर वॉकिंग ओवर द रेड हॉट कोल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ से होगा। कहाँ से होगा, जैसे कि आपको एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ से होगा आपका कि बिजनेस अबाउट दिस फेयर। ठीक है, वहाँ से लेकर आपका जो राइट आंसर होगा वो कहाँ तक होगा, वो होगा बेयर फिट तक। ठीक है, बेयर फिट तक ये सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट हार्म वाज क्यूज्ड, व्हाट हार्म वाज क्यूज्ड टू द एल्डरली जेंटलमैन बाय द एक्शन। अब ये इसका आंसर आपको ढूंढना है। देखो यहाँ पर देखो कि एल्डरली जेंटलमैन, यानी कि यहाँ से लेकर आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट। ठीक है, ऑफ द ट्रेंच, यहाँ तक इसका आंसर होने वाला है थर्ड क्वेश्चन की। अब देखो यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, साथ में फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनके आंसर आप खुद से ढूंढ लेना। अगर नहीं आते हैं तो आपको मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार टेलीग्राम पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इनके आंसर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन है सभी के आंसर यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। देखो फर्स्ट है नॉट वेरी डीप, का मतलब क्या होता है कि नॉट वेरी डीप, ज़्यादा गहराई नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, सैलो। ठीक है, सैलो, SHALLOW, इसका राइट आंसर होगा सैलो। अगर आपने ये लिखा है तो आपका क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है स्किन, सीन यानी सीन बोल सकते हो, SC यानी सीन यानी देखना, इसका राइट आंसर होगा स्पेक्टेबल, TABLE, SPECTABLE, स्पेक्टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ फ्लुएंट, इसका राइट आंसर होगा आपका हेटिंग, HAITING, हेटिंग। ठीक है, हेटिंग इसका राइट आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट आंसर। अब इनका आंसर चलिए मैं बता देता हूँ, आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर रहेंगे, आप सभी छात्रों के लिए ही। ठीक है, ये देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंस्पेक्टर, एक बार इसको पढ़ लेना। वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने जैसे पेपर दिया तो पेपर देने के बाद में पढ़ा ही होगा, और मैंने पढ़ लिया तभी मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कंप्लीटली इन द डार्क, द अंडरलाइंड फ्रेज मीन्स, क्या होता है, हैप्पी होता है, कन्फ्यूजन होता है, या क्यूरियस होता है, या अनहैप्पी होता है। इसका राइट आंसर होगा कन्फ्यूजन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द रोब्ड मैन वाज फाउंड अनकॉन्शियस इन होटल, कार पार्क, द रूम, या द मिडल ऑफ द रोड। इसका राइट आंसर होगा होटल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द पुलिस गेव द डिस्क्रिप्शन टू द मैनेजर को देती है, या मैन को देती है, न्यूज़पेपर वाले को देती है, इंस्पेक्टर इंचार्ज को देती है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा
डी यानी कि इंस्पेक्टर इंचार्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन। द रेस्टोरेंट ओनर फाउंड द वांटेड मैन एट, कहाँ पर फाउंड करता है, वो उसको करता है द डाइनिंग टेबल ऑफ द रेस्टोरेंट, यानी जहाँ पर भोजन खाया जाता है, रेस्टोरेंट की जो डाइनिंग टेबल रहती है वहाँ पर पकड़ा उसको, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है इंस्पेक्टर रॉबिन्सन एंटर्ड द रेस्टोरेंट थ्रू, जो इंस्पेक्टर रॉबिन्सन है वो रेस्टोरेंट में किसके थ्रू एंटर किया था, किसके थ्रू किया था। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है कि द किचन के द्वारा, द फ्रंट साइड से, मतलब कि कहाँ से एक तरीके से प्रवेश किया था, द कॉरिडोर से, यानी कि कॉरिडोर आप समझ गए होंगे गैलरी से, द बैकयार्ड वो किया था बैकयार्ड से, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कहाँ से किया था, बैकयार्ड से एंट्री किया था। 6 नंबर का क्वेश्चन है इंस्पेक्टर अरेस्टेड टू द वांटेड मैन, इंस्पेक्टर अरेस्टेड टू द वांटेड मैन एट द कॉर्नर टेबल इनटू द स्ट्रीट, यानी कि कॉर्नर की टेबल पर या गली में, या एट द किचन गेट यानी किचन गेट पर, या इन द कार पार्क यानी जहाँ पर कार वगैरह पार्क होती है वहाँ पर किया था। वो किया था इनटू द स्ट्रीट यानी गली में, एक तरीके से उसने वांटेड मैन था, जो मुजरिम आदमी था, उसको जो अरेस्ट किया था, पकड़ा था, वो किया था गली में। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि द इको क्लब ऑफ GSS रैंगपुर हैज proposed a tree plantation camp, write a notice for the school notice board appealing student to take part, give necessary details, sign yourself as सुबी या सुबांश। यानी कि आपको एक इको क्लब है, जैसे GSS जिसका नाम होता है रागपुर में, हैज प्रोपोज्ड ए ट्री प्लान, मतलब कि प्लांटेशन होता है, कैंप वो है, उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है, जो कि आपको स्कूल नोटिस बोर्ड में अपील करना है स्टूडेंट्स को टू टेक पार्ट, यानी स्टूडेंट्स को इसके लिए अपील करना है कि आप सभी इसके लिए पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके लिए आपको एक लेटर या नोटिस लिखना है। इसके अथवा में नेक्स्ट है कि राखी या राकेश इंटेंड्स टू सेल हर his old motorcycle draft advertisement to be published in daily newspaper giving necessary detail, यानी कि जो राकेश है या राखी है, आप मान सकते हो अपने आप को राकेश या राखी मान सकते हो। आपको क्या करना है, आपको अपनी जो पुरानी मोटरसाइकिल है उसको बेचनी है, तो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाना है, और वो आपको पब्लिश करवाना है एक न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसलिए आपको नेसेसरी जो आवश्यक डिटेल रहती है वो आपको देनी है। जैसे कि एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत सिंपली, एक जैसे आपको फर्स्ट में अपनी जो कार है उसका मॉडल नंबर आपको देना है, कौन सी कंपनी है, उसके नंबर क्या है, कितने साल पुरानी है, ये सब कुछ डिटेल आपको वहाँ पर देनी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, आप थोड़ा पैसेंस रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन है यू वेंट टू नियर बाई हॉस्पिटल ऑफ यूर लोकेलिटी, यानी कि टू यू वेंट आप जाते हो नियर बाई अपने हॉस्पिटल ऑफ यूर लोकेलिटी, द कंडीशन देयर वाज miserable, write a report to be published to the local daily newspaper to draw the attention of the authorities, sign it as गीता या गोपाल, ठीक है। आपको क्या करना है कि you went to the nearby hospital of your locality, आप अपने कस्बे के पास में एक हॉस्पिटल में जाते हो, the condition there was miserable, यानी जो हॉस्पिटल की जो कंडीशन है वो इतनी मतलब दयनीय है, मिजरेबल दयनीय है, आपको एक रिपोर्ट लिखना है और वो रिपोर्ट आपको पब्लिश करनी है लोकल डेली न्यूज़पेपर, यानी कि जो भी आपका न्यूज़पेपर रहता है उसमें वो खबर आपको डालनी है। और अटेंशन टू द ऑथोराइज, जो इसके ऑथोराइज है उनको आपको अटेंशन यानी कि एक तरीके से उनको जागृत करना है। आप जो गीता हो या गोपाल हो आपको एक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी का अथवा में है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, यानी जो फॉलोइंग पैसेज दिया गया है इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देखो ये है कि व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आया, देयर वाज नो वन इन साइट, जब मैं आया था यहाँ पर देयर यानी यहाँ पर कोई नहीं था, साइट इस साइट पर कोई नहीं था, बट एक गर्ल अबाउट 12, लेकिन एक गर्ल 12 साल की, ही आईज वर कवर्ड विद ए बैंडेज, और इसकी आई थी वो मतलब कि ढकी हुई थी बैंडेज से, यानी कि उसकी एक चोट वगैरह लगाई थी। सी वाज बीइंग, ये वाला सही है, ये सही है। तो मेरा ये है कि बार इसमें वाटर सोर्स है, सी वाज सॉरी इसके लिए, ठीक है।
ये चलो इसका हिंदी अनुवाद में बता रहा था। सी वाज वह थी, बीइंग लेड केयरफुल्ली वो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बिटवीन के बीच में, द फ्लोर बेड्स यानी जो फ्लोर का जो बेड रहता है उसके बीच में, बाई ए लिटिल बॉय ये मतलब कि एक छोटे बच्चे के साथ। वो वाज अबाउट 4 ईयर यंगर जो कि 4 साल का था, जो लड़का था वो 4 साल का था। सी स्टॉप्ड उसने रोका, एंड इट लुक्ड लाइक सी और इसने देखा। देखो ये मुझे पता है, मैं यहाँ पर कोई ट्रांसलेट वगैरह नहीं किया हूँ, मुझे पता है इतना इंग्लिश का, ठीक है, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत गलत हो सकता है तो उसको संभाल लेना। ये लुक्ड लाइक इसने देखा मेरी तरह। सी आस्क्ड हिम इसने मुझसे पूछा। वू हैड कम वू यानी कि यहाँ पर कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्रिबिंग मी टू हर, देन दे पास्ड ऑन, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। मिस बीम है, वाज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड मैं उससे एक्सपेक्ट यानी संभावित करता था। मिडल एज्ड यानी कि एक तरीके से जो अर्ध अवस्था का व्यक्ति था। फुल ऑथोरिटी उसको पूरा अधिकार था। येट काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग समझने का। हर हेयर इसके हेयर वाज बिगनिंग शुरू कर रहे थे टू टर्म ग्रे कलर के। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर यानी कि उसका जो फिगर था वो प्लम्प फिगर था। डैट इज लाइकली टू बी कन्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, ठीक है। आई आस्क्ड हर मैंने इससे पूछा कुछ क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग इसके अध्ययन के लिए मेथड, ठीक है। विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल उसने मुझे बताया बहुत ही आसानी से, ठीक है। इसका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन था, चौथे के बाद में पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि राइट ए बिजनेस लेटर, आपको एक बिजनेस लेटर लिखना है टू मेजर्स प्रेसर्ड द कंपनी न्यू दिल्ली स्टेइंग डेट द स्पोर्ट्स आइटम्स सप्लाइड बाय देयर कंपनी वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, सो द पेमेंट विल बी मेड ओनली आफ्टर रिप्लेसमेंट, साइन यूर सेल्फ एट हेड क्लर्क टू ग्लोबल स्कूल। यानी कि आपको एक लेटर लिखना है, जो माल आता है न्यू दिल्ली से स्पोर्ट्स का, वो जो माल था उसकी क्वालिटी है यानी कि जो क्वालिटी है वो बहुत ही कम है, रेयर क्वालिटी है, इसलिए पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे जब तक इसका रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इसके लिए आपको लेटर लिखना है, आप अगर ग्लोबल स्कूल के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। इसके बाद तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अमिता या अमीर, आप या तो अमिता हो या अमीर हो। राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। इसके बाद जैसे ये लेटर, ठीक है, राइट विद यूर रिज्यूम, ठीक है। तो इसमें आपको रिज्यूम वगैरह लगा के ये आपको एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द कनेक्टिविटीज गिवन इन ब्रैकेट, ठीक है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है कि फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट। पूछ रहा है कि विपिन सोल्ड द पेंटिंग, ही पेंटेड इट ओवरनाइट विच। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, मैं लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको, विपिन विच इट ओवरनाइट, ठीक है। विपिन विच ओवरनाइट सोल्ड द पैंट, क्या होगा इसका राइट आंसर? विपिन विच इट ओवरनाइट सोल्ड द पैंट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पुट ऑफ द लाइट द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट वैन। तो इसका राइट आंसर होगा सी पुट ऑफ द लाइट्स when the children not slept, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सेकंड ऑप्शन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यह है 7वें नंबर का, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन की भी चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुशील वाज पनिश्ड,
सुशील वाज फाइंड, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस लगाकर आपको उसको चेंज करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा सुशील। एक बार मैं बता देता हूँ, लिखकर बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे कि आपने क्या लिखा है। सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड, FINED, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड, ठीक है। सेकंड है द अर्थ इज राउंड एवरीवन नोज इट, यानी कि धरती है वो गोल है और ये सबको मतलब कि एवरीवन यानी प्रत्येक व्यक्ति इसको जानता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगाकर आपको इसका चेंज करना है। तो यहाँ पर होगा एवरीवन नोन, नो को आपको क्या कर देना है, नोन, ठीक है। एवरीवन नोज, ठीक है, क्या नोज, एस लगा देना है, नोज डेट अर्थ इज राउंड, ठीक है। पर सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो गोल है, ठीक है, ऐसे लगाना है। अब बात करते हैं आपके 8वें क्वेश्चन की। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर जो ब्रैकेट में नंबर मतलब कि जो वर्ड दिए गए हैं इनको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर भरना है। फर्स्ट द रिच ट्रिब्यूट्स आर पेड टू ग्रेट मैन, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा 2, ठीक है। सेकंड क्या है, द फर्मिनिन वर्ल्ड हैज क्रिएटेड ए हग रिवॉल्यूशन इन द फैशन अरीना, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा इन, क्या होगा, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, देखिए मैं बताता हूँ। प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, प्रियंका ऑप्टेड मतलब कि ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, सी देखो थर्ड है इसका क्या होगा कि गेट्स अलोन, इसका राइट आंसर होगा गेट्स अलोन, यानी कि प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, सी गेट अलोंग विद हर डिसीजन, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा गेट अलोंग विद हर डिसीजन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि आई मस्ट पुट ऑफ माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक, टिल नेक्स्ट वीक, पुट ऑफ होगा इसका राइट आंसर, इसका होगा गेट्स अलोंग, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। 8वां क्वेश्चन है, अब देखो ये फिर से पैसेज आ गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप देखो इस पैसेज को पूरे को पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है आप सभी छात्रों के लिए, 90 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसके आंसर मैं आपको लिखकर बता दूंगा, आप टेंशन मत करना उस चीज़ की, तो लिखकर आपको इसके आंसर जितने भी है वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द नरेटर्स फियर, नरेटर का फियर क्या है। देखो चलिए मैं बता देता हूँ, द नरेटर्स फियर, FEAR, फियर बट इट हेल्ड मी firmly, ठीक है, firmly in its grasp, ठीक है, in its grasp। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए पर मैं वैसे बोलकर ही बता देता हूँ, लिखूंगा तो और भी टाइम आपका वेस्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट डिसीजन डिड द नरेटर टेक, द नरेटर डिसाइड टू गेट इन स्ट्रक्चर एंड लर्न टू स्विम, ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट टिप वाज गिवन टू द नरेटर, इसका होगा द पाउल ए बियर ऑफ द पिंक साइज्ड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक टू स्लैक हिज फियर, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा इट वॉज 3 months बिफोर द टेंस बिगिनिंग टू स्लैक, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एक्सेल, यानी EXHALE, इसको द अपोजिट होगा इसका, वो क्या होगा, इसका होगा इन एक्सहेल का होगा इनहेल, HALE, इनहेल,
ठीक है। एक्सेल का होगा इनहेल। 6 नंबर क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर द सडन अनकंट्रोलेबल फियर इज। सडन यानी अचानक जो अनकंट्रोल होता है फियर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंजाइटी। क्या बोलते हैं? एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब पता होगा आपको, ANXIETY, एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, ठीक है। यानी कि आपको अगर अचानक कोई अनकंट्रोल चीज़ हो जाती है या अनकंट्रोल कोई फियर लगता है तो उसको एंजाइटी बोलते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड। अब देखो प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का। फर्स्ट है, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल डेट द लास्ट लेसन। आप अपनी बुक से देख लेना। इसके अथवा में है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ एडला एंड हर फादर व्हेन दे गोट द न्यूज अबाउट द पैडलर द रेड रैप्स, यानी जो चूहेदान बेचने वाला था, उस पे लेसन से मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 एंड 25 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन सम क्वालिटीज ऑफ सुब्बू पोइट्स एंड पेनेकर्स। इस लेसन से मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वो वाज राजकुमार शुक्ला, वाई वाज ही डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्ट, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजाज विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये आपको स्टैंजाज बताने हैं विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। सेकंड है, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They peace in sleek. यहाँ पर देख सकते हो सर्टेनली यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब 13 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके बुक के क्वेश्चन है, जैसे कि वोट थीम हैज बीन टेकन बाय द पोएम ऑफ एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं, द मदर एंड 66, ठीक है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके बुक के क्वेश्चन है, आपको बुक से ही ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर के है। पहला क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर वुड टू कट ऑफ हिज टफ्ट इट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा द 100 टाइगर वाज किल्ड। द 100 टाइगर वाज किल्ड। सेकेंड है, वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ। इसका राइट आंसर होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। थर्ड है, हाउ लॉन्ग हैज जैक बीन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर। वो है 5 ईयर, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक हैड एन उगली फेस लैम्ब। क्या होगा? लैम्ब, उगली फेस। फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है डेयरी। डेयरी या लैम्ब में से एक हो सकता है, आपको पता लगाना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की, वोट लैंग्वेज एग्जाम वाज इवंस अप्रियंग 4। ईयन अप्रियंग 4। इसका राइट आंसर होगा जर्मन। कौन सी? जर्मन। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ वाज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा स्टडिंग हार्ड। अब ये पेपर था जिसको मैंने पूरे को एक्सप्लेन करके बता दिया, आपको कोई नहीं बताएगा इतना गहनता से। अब ये देखो थोड़ा ब्लर तो हो रहा था पेपर, लेकिन पूरा पेपर माना है आपको एग्जैक्ट बता दिया। ओके, आज के लिए बाय।